ओके। तो लास्ट क्लास में हमने वर्क फॉर एनर्जी का जो है फर्स्ट पार्ट देखा था, ठीक है। और आज की क्लास में हम वर्क फॉर एनर्जी का सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। इसमें आपका जो बेसिक क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन बनता है उसको पार्ट 2 में रखे हैं। जो पार्ट 3 इसके बाद से होगा उसमें आपका क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, इसमें जो लोअर टू हायर जो टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर बड़े से जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसको हम पार्ट 3 में देखेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कि 10 kg का के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है तो वहाँ चला गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व कर देखिए। यहाँ पे पहले बोल रहा है कि इतना कप किलो का पिंड है, ठीक है, और इतना मीटर ऊंचाई पर लेकर जाया जाता है। यानी मान लीजिए एक पिंड यहाँ पर इसको ऊंचा पर लेकर गया, फिर कह रहा उसी स्थान पर लाया जाता है, यानी फिर इसको यहीं पर लाया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो क्या है आपका कि फाइनल मान लीजिए यहाँ पे जो है ये है, फिर इनिशियल है, यानी कि जा रहा है जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूरा आपका क्या हो जा रहा है, ये जीरो हो जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल में जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, जो विस्थापन उसको बोलते हैं वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वर्क क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ विस्थापन होता है। इस हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह करता है, ठीक है। तो यहाँ भी कंडीशन क्या बन रहा है कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कार्य कर रहा है लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है कोई उसमें चेंज नहीं होता है, यानी जीरो रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो रहेगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए दीवार है ऐसे और कोई ऐसे धक्का दे रहा है तो ये कहीं जाएगा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा ही नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन है जो जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा देखिए ये है आपका, इसमें भी है चली हुई गोली जो है, इसमें भी क्या है आपका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है। इसके बाद है आपका बहता हुआ पानी, ठीक है। भाई जो बह रहा है, पानी बह रहा है तो उसमें भी क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, इसमें भी है। हथौड़ा चल रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए हथौड़ा है ऐसे तो ये भी चल रहा है, इसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पर इसको देखिए ये है आपका खींचा हुआ धनुष, जो खींचा हुआ धनुष है जिसमें क्या है, इसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है आपका, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, एक और होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो 3 टाइप के आपके स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इस क्वेश्चन में जो होगा आपका ये इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाए खींचा हुआ धनुष में क्या है, गतिज ऊर्जा नहीं है। बाकी इन तीनों में गतिज ऊर्जा है और इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए, कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। वर्क फॉर एनर्जी में जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, उसमें आप बहुत सारा आप उसमें जो डेटा दिया था उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपको उतना नंबर मिले। बाकी इस टाइप क्वेश्चन जो होता है बस खाली आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि किसमें क्या बोल रहा है, बस आप केवल टिक करिए, उतना ही नंबर मिलता है जितना आप उसमें किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड की गति 2 गुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा और प्रारंभ गतिज ऊर्जा, ठीक है। पिंड की जो हो रहा परिणामी ऊर्जा पूछ रहा है और गतिज ऊर्जा का जो है प्रारंभ जो गतिज ऊर्जा है, यानी कि एक तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, और एक हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी सेकेंड। तो इसका मतलब सेकेंड में जो भी आएगा तो इसका बाई इसका, यानी कि 2/1 का क्या पूछ रहा है, ये आपका रेशियो पूछ रहा है। तो इसको किस तरह से करेंगे देखिए, कर रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ये हो जाएगा ½ mv²। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसमें जब इसको सेकेंड वाला करेंगे तो ये हो जाएगा ½ mv² को 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ, ये m, ये हो जाएगा 4v², ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे 4v², इस 4 को बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, mv²। ये अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी है, यानी 4 गुना काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो 4 इसका 1 है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बाई काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, ये कितना हो जाएगा, ये 4 आया है, 4 और काइनेटिक एनर्जी बराबर।
आप ऐसे भी करेंगे कि अगर 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 1 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे रेशियो 1। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ठीक है, प्रारंभ बाई परिणामी कह रहा है या परिणामी बाई प्रारंभ कह रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए कि यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। रैखिक संवेग को 2 गुना किया जा रहा है, तो रैखिक संवेग क्या होता है, देखिए संवेग क्या होता है, मोमेंटम जिसको बोलते हैं P बराबर m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, आपका पता है मोमेंटम होता है P, संवेग उसको बोलते हैं। अब देखिए रैखिक संवेग है तो आप क्या करेंगे कि 2 गुना कर रहा है, यहाँ पे रैखिक संवेग को 2 गुना कर, अगर हम ऐसे करें कि P स्क्वायर बाई 2m ये किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। ये कैसे आता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये होता है हाफ, ठीक है, हाफ m v स्क्वायर होता है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करके बता भाग दे देंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी आप करेंगे हाफ यहाँ पे m स्क्वायर और v स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे m लिख दें तो एक m से ये m कट जाएगा, तो यानी फाइनली आपको ये मिलेगा, यही मिलेगा यहाँ पे, और m एक कट जाएगा तो आपको क्या होगा, ये मिलेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका P है, मतलब यहाँ m भी P के बराबर है, यहाँ पे m भी P के बराबर, स्क्वायर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जब ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी आप क्या कर सकते हैं, यानी P स्क्वायर और बाई यहाँ नीचे 2m है तो यहाँ पर 2m हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे 2 गुना कर रहा है, कह रहा है कि अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ये मोमेंटम को यहाँ पे P स्क्वायर में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 गुना कर देना है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा P स्क्वायर, इसको 2 गुना करने की बात कर रहा है, तो 2P स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे है 2m, तो ये कितना हो जाएगा 4P स्क्वायर बाई 2m, तो P स्क्वायर 2m तो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, जब 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुनी, यानी कि 4 गुना यहाँ आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे 4 गुना, अगर वही क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को आधा कर देगा, तो जो आधा करेगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिले, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करेगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम सेम वैसे ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बे को आधा कर रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 बोल सकते हैं, वो भी कैसे, देखिए काइनेटिक एनर्जी रखेंगे आप यहाँ फार्मूला हाफ m v स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हाफ m, और वेलोसिटी को आधा कर रहा है, यानी कि 1/v का स्क्वायर करेंगे, तो v स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ m, और यहाँ देखिए v हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 v स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 हो जाएगा, v का v स्क्वायर हो जाएगा, तो इस 1/4 को बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा हाफ m, और ये v स्क्वायर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि 1/4 काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है, यानी ये है जो 1/4 आपका जो है 1/4 ये आएगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 असमान द्रव्यमानों गतिज ऊर्जा समान है तो अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा, ठीक है। तो अधिक द्रव्यमान इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, आपको देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, अगर कह रहा कि द्रव्यमानों गतिज ऊर्जा समान है, यानी कि इसको कांस्टेंट बोला, मतलब ये समान है, नियत रहेगा, तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपको P स्क्वायर बाई 2m कर देंगे। ये आपको पता है कि कैसे आया, अभी पिछले क्वेश्चन हम समझाएं कि ये कैसे बन के आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी में केवल m का मल्टीप्लाई करके और उसे m से भाग दे देंगे, तो m स्क्वायर बाई v स्क्वायर बाई m आ जाएगा, तो m कट जाएगा, तो वहाँ पे P स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से है, तो ये कितना किसके बराबर हो जाएगा, P स्क्वायर 2m के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, P स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 2m, यानी कि एक चीज़ और है यहाँ पे, आप क्या कर सकते हैं कि P स्क्वायर ऊर्जा समान है, तो आप डायरेक्ट कर देंगे कि P स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, देखिए ये इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ P कितना आ जाएगा, √ काइनेटिक एनर्जी 2m, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है आपका, देखिए मास क्या है, इस P पे जो है संवेग, रैखिक संवेग पर क्या हो रहा है, ये निर्भर करता है। अगर मास को आप बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, इसको घटाएंगे
तो इस ये भी, और इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, ठीक है। ये होता है प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो भी है, ठीक है। एक में क्या होता है, एक बढ़ाओगे तो एक घटेगा, एक घटाओगे तो एक बढ़ेगा। एक चीज़ में क्या होता है, इसमें क्या होगा, एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, बोल रहा है कि द्रव्यमान का आवेग क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इस कंडीशन में द्रव्यमान का जो आवेग होता है हमेशा ज़्यादा होता है। आप इसको इस तरह से करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है, ये होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, ये बहुत मतलब ये ऐसे आ जाता है कि 1 जूल की क्या है, ऊर्जा किसका इकाई है, दाब किसका वो है, समझ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देकर दाब का जो है इकाई क्या होता है, तो इस तरह से आपको यूनिट पूछ देना है। आपका बोल रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। कैसे, हम अभी बताएं पिछले क्वेश्चन में, एक पहला जो होता है वो होता है प्रत्यास्थ, ठीक है। ये प्रत्यास्थ वाला है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। दूसरा क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक इलेक्ट्रिकल में होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। तीसरा होता है आपका क्या होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है। तो 3 टाइप का होता है, तो ये आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे देखिए जूल किसकी इकाई है, तो ये आपको पता है ये क्या होता है, ऊर्जा होता है। ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और ऊर्जा एक और चीज़ और है, ये आपका अदिश राशि होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अदिश राशि होती है। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आपको पूछ देगा ऊर्जा क्या अदिश है कि सदिश है, ठीक है। इसे बहुत सारे पूछ, इसका बीमीय सूत्र पूछ देगा, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अश्वशक्ति किसका एक है, तो अश्वशक्ति किसका है, 7 का, ठीक है। 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको याद रहता है कि 746 वाट ये आपका किसका है, एकक है, ये आपका शक्ति का हो जाएगा, हॉर्स पावर का, ठीक है। और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। इसके बाद देखिए 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से इतना मीटर की ऊंचाई पर, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये होता है mgh के बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो होगी ये आपका mgh के बराबर हो जाएगा। और मास कितना दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना मास कितना दिया, 10 kg, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होता है, मास कितना दिया है 10, और g कितना दिया है 9.8, और यहाँ पे हाइट कितना दिया है आपका, हाइट भी दिया है 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, ये हो जाएगा 100 और इंटू 9.8, इसको जब आप वो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, और डबल जीरो बढ़ेगा लेकिन 1 दशमलव यहाँ हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट आएगा 980 जूल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 980 जूल के बराबर इसका आंसर आ जाएगा, जो आपकी ऑप्शन नंबर बी है 980, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आप फार्मूले में रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा mgh सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 किलोग्राम मात्रा को इतने मीटर ऊंचाई से तक उठाने में लगभग कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ऊंचाई फिर यहाँ mgh की आ जाता है स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। वर्क जो बनेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे mgh के बराबर आएगा। तो देखिए मास कितना दिया, इतना, और ये जो हो जाएगा g.8, और इतना मीटर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 9.8। तो ये देखिए 9.8 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि इसका ये इतना जूल के वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। 9.8 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है इतना जूल, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन में दो में समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो संवेग किसके, मास पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है संवेग, जिसको मोमेंटम कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग जो हो वो आपका मोमेंटम होता है, संवेग होता है। तो ये क्या होगा, ये अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, यानी कि मास पर क्या होता है, निर्भर करता है। इस हिसाब से बोल रहा है कि आप देखिए एक रेल इंजन एक कार है, तो क्या होगा, रेल का इंजन जो होता है भारी होता है और कार का क्या होगा, छोटा होगा, यानी मास पे क्या पड़ता है, पी आप निकालेंगे
तो ये हमेशा अगर मान लीजिए पी स्क्वायर आप कर रहे हैं कांस्टेंट जो काइनेटिक एनर्जी को दोनों को क्या कर रहा है, गतिज ऊर्जा, समान गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप काइनेटिक एनर्जी जो है ये आप पी स्क्वायर बाई 2m करेंगे। जब इसको कांस्टेंट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m के बराबर हो जाएगा, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे कितना हो जाएगा 2m पी स्क्वायर, और p कितना हो जाएगा √2m, ठीक है। यानी कि मास पर क्या होगा, यहाँ पे संवेग आपका मास पर डिपेंडेंट करता है, तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रेल का इंजन जो है, रेल इंजन का उसका क्या होगा, संवेग हमेशा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसको इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या उसमें पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं कि किसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, किसमें दर्शाई जाती है, तो होता है आपका किलोवाट में इसको दर्शाया जाता है। और 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, ये होता है 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट, ठीक है। और 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट कितने बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर 1000 वाट और इंटू इसके कितना वाट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप सॉल्व करें, लेकिन पूछा था ये तो सॉरी ये पूछा था कि ये इसमें कितने दर्शाई जाती है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोवाट में ये दर्शाई जाती है, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई होगी, ये होगी आपका ऊर्जा का, ठीक है। और 1 वाट शक्ति द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य जो होगा वो आपका 1 किलोवाट घंटा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको याद रखेंगे, तो ये होगा किलोवाट घंटा आपका ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर हो जाएगा। और 1 वाट घंटा इसको बोलते हैं 1 वाट घंटा, ठीक है। ये आवर का है सीन, तो एक होता है 1 किलोवाट में तो 1000 वाट होता है, यहाँ पे 1 वाट घंटा बोला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आवर में 360 इंटू 60 जब होगा, और एक यहाँ पे है तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू ये 3600 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये घंटा में है तो 1 मिनट में जो होता है 60 सेकेंड होता है, और यहाँ पे 60 मिनट में कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये 3600 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 2 जीरो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ ये आपका जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1000 वाट किसके बराबर, आपको पता है कि 1 HP 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है 746 वाट के, यानी कि 1 HP जो होता है 1 हार्स पावर किसके 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको पता है। अब इसके आधार पर आप सॉल्व करेंगे तो बोल सकते हैं कि 746 वाट जो होगा, इसको उल्टा करेंगे तो 746 1 HP के बराबर हो जाएगा, 1 हार्स पावर बराबर हो जाएगा। तो जब 746 इसके बराबर है तो 1 वाट किसके बराबर हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा 1/746 HP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1 वाट इसके इतने के बराबर है तो 1000 कितने के बराबर हो जाएगा, 1000 आपका हो जाएगा 1000 और इंटू 1/746, तो ये कितना हो जाएगा 1000/746, ठीक है। जब इसको भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 1.34, यहाँ पे आ जाएगा 1.341, ठीक है। ये इतना HP के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में किस तरह से दिया है उसको किस तरह से करना है कि आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। यहाँ देखिए वाट को शक्ति में पूछ रहा है, लेकिन 1 HP 746 वाट में होता है, तो आप उसको उल्टा करके यहाँ पे 1 HP 700 है तो 746 वाट इसके बराबर हो जाएगा, तो 1 वाट इतना मतलब भागा में हो जाएगा। फिर 1000 को आप इसे सॉल्व करेंगे 1.341 अश्व शक्ति यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 हार्स पावर का मान किसके बराबर। देखिए यहाँ पे 746 वाट, आप देखिए यहाँ मूर्ख बना रहा है, मूर्ख बना रहे थे, यहाँ जूल दे दिया है, न्यूटन दे दिया, वाट दिया। जिसको यूनिट नहीं पता होगा वो कुछ भी मार के चला आएगा, ठीक है। तो आप देखिए सेम दिया 746, तो सही आंसर होगा 746 वाट हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 746 वाट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये था वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 2। इसके बाद से पार्ट 3 में जो है हम केवल जो न्यूमेरिकल टाइप जो इसमें कंसेप्चुअल टाइप जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल बहुत कम था, और पार्ट 3 में हम जितने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम
इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।